हम सारे के में गणे चुप नहीं हो कर रखे हो अच्छा लागे है इतने चुप हो। पर इसी चुप्पी है नू लागे जणू पीट के बिठा रखे शांत तो हो, लेकिन दूसरी चीज एक जो घटदी जा है ना, ये भी खुशी जीवन में तो घटदी जा है ना। शांति और खुशी दोनों चीज घटदी जाए। आपने भी देखा होगा, रोज जिस घर में रहो हो धीरे धीरे नू लागन लग गया जणू इस जीण में कोई सार ना रहा। बालक पैदा करे पर वह मानते नहीं, बड़े होंदे जावे तो बिगड़ते जाए, और उन्हें छोड़ दे तो जावे कीते। घरा जी लागदा नहीं, कोई किसी की मानदा नहीं, बड़ा छोटे की कोई लिहाज शर्म नहीं। मारा गेल भी यही बन रही है, क्योंकि आप घर न रहो हो, देखो हो अपने परिवार ने। हम स्कूल में रवा हाँ, पढ़ा वहाँ बालका ने, हम भी उन बालका ही कम है रवा हाँ सारा दिन, बल्कि आप थोड़े रहो हो, हम गणे रवा हाँ। क्योंकि तड़के 7:30 बजे छोड़ा हो बालका ने, 8 बजे स्कूल में आ जाए और छुट्टी हो 2:30 बजे, तो गणे थारे दौरे रहे, एक मार दौरे गणे रहे हैं। माँ बाप उसमें भी बाकी जो टाइम मिले है उसमें भी पांडा छुटा ले हैं, 2 घंटा खातर ट्यूशन पे भेज दें, थोड़ी बहुत देर खातर खेलने चले जा, तो आपके दौरे थोड़े ही रहना पावे। तो उनकी आपने कम बेरा है, हमने गणा बेरा है, क्योंकि एक एक बच्चे का पता हो है। तो मैं कई बार सोचू हूँ कि माँ बाप की आधे छाती है कि उन्हें नू बेरा है ये कोई काम के नहीं, बेकार होंदे जावे, जितने बड़े होंदे जावे हैं और बिगड़ते जावे। और फिर भी वही न पाले हैं, और पाले के अपनी सारी जीवन भर की कमाई उन्हें सौंप दे हैं, उन्हें के लागे रहे। क्योंकि यह चीज आप तो फालतू कौन बता सके है कि जब बच्चे पैदा हुए हैं उसे दिन तय माँ बाप अपने खातर जीना तो छोड़े दे हैं, बल्कि पैदा पाछा हुए हैं जीना पहला छूट जा है। पेट मान दिए बालक के हो जावे है, यो नहीं खाना वो नहीं खाना, न्यू नहीं चालना वो नहीं करना, बाहर नहीं जाना भीतर नहीं जाना, कितनी सारी चीजें। कई ने डॉक्टर कह दे हैं कुछ नहीं करना, बेड पे बैठा रहना है और कि में नहीं। कई आजकल शानपत का बेरा पटा, कई डॉक्टर आती जबरदस्ती कुआया हुए हैं कि नू कह दियो बेड पे रहना है बहुत चालाकी चल रही है। तो या इसी गुंडागर्दी के बीच में आप सारे इस गृहस्थी न चलाए कि क्यों कर रहे हो, या समझदार की बात है। लेकिन ये टाइम ऐसा आ गया, आप अगर संभले नहीं ने तो फिर बेमौत मरोगे। इब यो आ गया। पहला तो न्यू था कि चलो बालक आपकी नहीं मानते, अपनी मन मर्जी तो कि मैं करी जावे, पर ईप माँ बाप नहीं मान दे ने तो माँ बाप ने रामत हटा दे हैं, इसमें भी कोनी शर्म रख दे। आप घने बोलोगे तो आपका चक्कू बिठा देंगे, किले नाम ना करवाओगे तो गोली मार देंगे। पीछे घरा हैं जब ना दोगे उन्हें तो दोस्ता के तई सुपारी दे देंगे थारी, अपने घर में चोरी करवा देंगे अपने दोस्ता ने बुला के ने। ये रोज की बात है, इब काल की बात है। लखनऊ की लड़के ने, व्यापारी था उसका बाप, माँ तो थी नहीं, बाबू मार दिया। पहला तो सुना था कि एक लड़की ने अपना पति मार के नीले ड्राम में भर दिया, वो काट काट के। काल लखनऊ की घटना है, लड़के ने अपना बाप मार के न उसके टुकड़े करके नीले ड्राम में भर दिए। और उससे छोटी बेबे थी 2, वह इतनी धमका दी अगर किसी का आगे बताई ने तो थारा भी यूं हाल करूंगा। लड़का बेटा था। आप सोच के देखो, इसे ईशा ने फिर आप घर कह सका, घर क्यों है, घर और परिवार क्यों है जिसमें प्यार हो। बालक घर आ जा तो माँ बाप के ऊपर इतना भरोसा हो कि मेरा कोई किमें नहीं बिगाड़ सकता। माँ बाप ने इतना भरोसा हो घर आके अकीब तो चैन की सांस मिलेगी, कमाई करके आ गया, ये बाड़ा तो घर के सारे आज्ञाकारी होंगे, तेरी बात मानेंगे।
या चीज तो खत्म हुई। तो इसका मतलब घर तो खत्म हो लिए, परिवार रहे कीते। तो मेरा न्यू नहीं समझ में आ रहा आप क्या के सारे चल रहे हो, जबकि दिखे है वर्तमान जिसका इतना खराब हो, भविष्य तो और भी इतना खराब होगा। इब आज आपने फसल बोई है, जब फसल का इब्बे कीड़ा लाग लिया तो तड़के क्या की नाम की फसल होगी, वह कितनी होगी, या तो दिखे है। तो जो फसल ईब आज देखने लग रहे हैं आप, भविष्य में उसका सत्यानाश होना है। बहुत खराब हालात होने हैं, बहुत माड़ा वक्त आ लिया न्यू समझ लो। भगवान हुए को नहीं आया ऊपर ते, हम सारे रोन पीटन लागे ने दुखी हो लिए जब आना पड़ा उसने तो, और कि मैं उसके दौरे चारा ही ना बचा जब आया है। तो परमात्मा ने ई बाके के बताया, सबसे बढ़िया चीज तो यह है जो बताने खातर आए हाँ अपने कि भगवान धरती पर आ रहा है। देखो इतने भगवान धरती पर नहीं आया था ने, इतने हमने कि मैं शास्त्र पढ़ के काम चलाया, कि मैं महात्माया ते काम चलाया, कि मैं बरत बारत करके काम चलाया। इब जो कर आपका बेटा है फौज में जा रहा हो, जब फौज में 1 साल में आवेगा वो, इतने आपने उसकी याद आओगी तो क्या करोगे, किसे तो उसकी बात करोगे। उसने आपा सत्संग कह दिया, हाँ कट्ठे बैठ के भगवान के भजन गा लिए तो उसे ने तो कहा सत्संग, या फिर उसकी एल्बम काट के उसकी फोटो देख लोगे आप, उसे का नाम मंदिर में जाना है। मूर्ति जो देखी तो इतने देखी, इतने वो नहीं आंदा, इतने ले काम चला, वहां फोटो देख के काम चला ला, उसकी बात करके काम चला ला, आपस में उसकी बताने लग जाओ। दे जब 5 साल का था ना बीमार होया था, मैं सारी रात बैठी रही थी उसका दौरा जागी गई थी, आप उसकी बात करोगे जो याद आवेगा। तो आमने भगवान इतने नहीं आया था, इतने इन सारी चीजों तक काम चलाया, क्यों करे न क्यों करे। पर फिर ईब इसे हालात हो गए कि उसके आए बिना पार को नहीं पड़े, क्योंकि कट कट के मरण लागे, बालक मारन लागे माँ बाबू ने, तो इससे माड़ा वक्त और क्या होगा। क्या फिर न्यू, हाँ क्या तो न्यू के आकर देख, माँ बाप का तो मरना भी आशीर्वाद हो है। माँ बाप बालका ने पीटे है तो इसका मतलब उसके भले खातिर पीटे है, लेकिन ये उल्टा हो गया। तो फिर परमात्मा ने इस दुनिया में आना पड़ा, ये भगवान इस दुनिया में आ रहा है। दूसरी काम की चीज परमात्मा ने बताया कि मैं इतना ठाडा हूं, थारी सारी जितनी भी बीमारी, जितनी भी समस्या, जितने भी विघ्न, जितनी भी मुसीबत, जितने भी दुख, जितनी भी चिंता, ये सारी खत्म कर दूंगा। कोई कह नहीं सकता। आप आज डॉक्टर दौरे भी चले जाओ ने, चाहे आपका जुकाम हो रहा हो, अगला नुक होगा भी दवाई दे दूं हूं, किसी का 2 दिन में ठीक हो जाए, किसी का 15 दिन भी ठीक ना हो। वो जुकाम में सांस बन जाए है उसके, आधा के तो न्यू हो जाए, बोले फेफड़ा में पानी हो गया, थोड़ी छोटी सी ठंड लगी थी बस, तो डॉक्टर के बस का कुछ नहीं। एक छोटी सी चीज भी किसी के बस की नहीं रह रही। और ई फिर भगवान आके के कवे है मैं सारी चीज ठीक कर दूंगा, एक का एक सारी चीज। और उस खातिर करना क्या पड़ेगा, एक टांग पे नहीं खड़ा होना, भूखा भी नहीं मरना। ये बताइए उसने कि हम काम कहीं भूखे मरा करते, बढ़ती रहा करते ना आपा। आज 16 सोमवार, आज 16 मंगलवार, आज 16 शुक्रवार, मुँह लागे रंदे। और हाँ हमारा छूट गया क्योंकि मिल गया ना वो, फिर उसकी कोई जरूरत नहीं रही। भगवान ने अमारती के समझाई, हम भी करा कर दे व्रत। परमात्मा ने समझाई कि मैं थारा बाप हूं और मैं कद राजी होऊंगा जब थम खा पी लोगे, थम भूखे मरोगे तो मैं राजी क्यों करूंगा। बात भी समझ मान की थी कि भाई अपने घर में छोटे बालक हैं, वह खाना खावेंगे हम जब राजी, कि वो भूखे मरेंगे हम जब राजी। जब राजी ने खा पी के न बालक एक और न हो तो मम्मी ने भी निश्चिंतता हो, भी खा लिया सारा ने, फिर वह अपना काम निपटावे। और हम सारा दिन भूखे बैठे रहा और भगवान ने सोचा राजी होगा, क्या का राजी होगा। ये बाकी बताई उसने, किसने कही थी धरती भूखा मरण की, मैं क्यों राजी होऊंगा तारा भूखा मरण ते। हम खा पी के आराम से स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे तो मैं राजी रहूंगा। बात भी समझ में आ गई। बस उसे दिन तो छोड़ दिया भूखा मरना। फिर उसने न्यू पूछा फिर तू राजी क्यों करो, क्योंकि भगवान राजी होने ते सारी चीज ठीक हो जाए।
तो परमात्मा ने राजी करने का तरीका क्या हो भाई? पुराने तरीके तो भगवान नाट गया ने बोला ना इन तो मैं कौन राजी हूं। तो फिर उससे तो पूछी तू ये बताई भगवान तू क्यों कर राजी हो? उसने बताई बहुत बढ़िया बात है वाह। उसने बताई कि ये सारी दुनिया में जितने भी आदमी हैं ना ये सारे मेरे बच्चे हैं, चाहे थाम बड़म्बे में हो, चाहे थाम जींद में हो, चाहे थाम दनाना में हो, चाहे कोई चंडीगढ़ में, कोई कितने हो, चाहे ये सारे के सारे मेरे बच्चे हैं, मैं इन सारा का बाप हूं। ठीक है। दूसरी बात थाम तो मेरे ते मिल लिए, हम तो मिल लिए भगवान ते, थाम मिल लिए और थाम सुखी भी हो गए, क्योंकि अपने माँ बाप तो मिला पाछे तो बालक सुखी हो जा। इब खूरा हो जो बालक है, आप उसने चॉकलेट खा ले, बिस्किट खा ले, केला खा ले, लेकिन बालक की ही बंद नहीं होवे, के कहेगा ना मैंने तो मम्मी दौरे जाना है, पापा दौरे जाना है। तो मारा रोना भी इतने पूरा नहीं होता, इतने बंद नहीं होता, इतने हम उसके दौरे जा नहीं लेंगे। हम उसके दौरे गए, हमारी सारी समस्या खत्म होगी, हम खुश हो गए। तो फिर उससे पूछा कि ईब के करा तन्ने राजी करने खातिर। फिर उसने एक काम बताया कि जिस तरह थाम मेरे ते मिल लिए और थाम सुखी हो गए, नुए थारे जिसे और बहुत सारे रह रहे हैं, वह भी मेरे बच्चे हैं, थाम उनने मेरे ते मिला दो तो वह भी सुखी हो जाएंगे। और तरीका एक यो है। तो फिर हम इस धंधे लागे जहाँ तक धनाने आई। इब आप के सारा के पीछे पड़े रहा हम माताया के थाम सारा ने सुनवाओ, इब कड़े जावा एकदम नए घर में तो किसके जावा। ये फिर हम देखा हाँ भाई मौसी हो, मामी हो, चाची हो, बुआ हो, भाई जितने हम जाना हाँ। ये बुआ आसान है क्योंकि बुआ तीड़ दे रखी है तो एक दिन सत्संग तो कराई लेगी। तो आड़े भी आज संतोष माता हैं बलियाने के, उनकी ननंद है तो उनके घर में आए। तो क्योंकि यह चीज आम कवा हाँ इकट्ठे करो और यो संदेशा दे दा हाँ के भगवान धरती पर और भगवान थारा सबका बाप है, दूर का को नहीं ने। तो यू बेरा देन खातर यू सारा सांग है। आपने भी इकट्ठे करा, बुलावा भी दिया, घर क्या ने भी मनावा, खुद भी आवा कट्ठे होके ने। और देखो हम भी आपकी तरह यहाँ गृहस्थी आदमी घर छोड़ के नहीं गए, कितने भी अपने घर नहीं। हाँ सवेरे शाम काम भी करा हाँ अपने घर का, आपके काम है वह काम हमारे भी हैं, हम भी अपना करके आवा। क्योंकि भगवान ने यह चीज को नहीं बताई कि जिम्मेवारियां तो बाजना है। आप जिस घर में हो उस घर में छोटे बालक हैं तो ध्यान भी रखना है, बड़े हैं तो पढ़ाने भी हैं, ननंद बेटी आवे तो उसकी तिल भी देनी है, बात आवे तो वो भरना भी है, काम सारे करने हैं। भगवान एक भी काम छोड़ने की नहीं करता, बल्कि के वह है ज्ञान जब समझ लोगे तो फिर थमने बढ़िया डाल निभाना आ जाएगा। एक तो हम खाऊं पाड़ू होके निभावा वही चीज आपकी ननद आवे घरा, तिल तो देनी पड़ेगी चार, पर भूडा मुंह बना के बोलोगे तो संतुष्टि तो को नहीं होवे। ज्ञान सिखा के परमात्मा के बतावे है कि सूट एक घाट दे दो थम चाहिए, पर प्यार भरा व्यवहार होगा तो वह तीन में भी संतुष्ट हो जाएगी। तो ये चीज घर में बुजुर्ग हैं आपके, देखो माता जी ज्ञान सुना के गए थे आपने, उनकी सास बीमार पड़ी, साल 1.5 साल बेड पे रही, इन्हें सूसू भी चीची भी सारी चीज वो बेड पे ही कर दी। 1.5-2 साल तक ही अपनी माता जी संभाली, अपनी सासू। पूरे गांव ने यह चीज कही थी कि ओम शांति में जाना इसका कसूता है भाई, अपने सासू ससुरे इतनी बढ़िया डाल संभाले हैं दोनों। और इनकी सास मैंने घर जाके देखी, ये नहीं दिख देने तो कित गई सुनीता, कित गई सुनीता, उसकी बेटी आई रंदी चाहिए लेकिन बहू इतना नहीं देख लेंदी, रोटी देगी मने, चाय देगी मने। आप देखो भगवान आके सिखावे के हमने खुद अच्छा बनना सिखावे ताकि हम सारा का ध्यान रख सकें। और आप सारे औरों का ध्यान कद रख पाओगे जब आप खुद ठीक होगे, और खुद ठीक होने खातिर क्या की जरूरत पड़ेगी? ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। अगर आप रोज 1 घंटा सुनी जाओगे न तो आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, क्योंकि चिंता किसकी करो हो? घर क्या की। लेकिन अगर चिंताएं कर दे रहे तो उन खातिर के में करण जोगे बचो एक नहीं, क्योंकि खुद बीमार पड़ जाओगे। चिंता अगर भीतर रही, भय अगर आपके अंदर रहा तो आप खुद किम में करण जोगे कौन रहो?
और आप खाट में पड़ गए ना तो भारा हो जाओगे, क्योंकि काम करते करते कौन सुहान दे। सारे घर क्या ने जब सारे दिन काम लागे रहो, जब भी कौन सुहान दे। तो अगर आप खाट में पड़ गए तो थोड़े से दिन में दूबर हो जाओगे। मेरी नींद जचदी हो तो खाट में पड़ के देख लो, एक हफ्ता है जिसका बहम हो अगर ना मारे तो बहुत बढ़िया है, तो आपने बेरा पड़ जाएगा, किसी ने जरूरत नहीं। माता जी आज अगर आप मर जावा ने और आपके कुणबे में परसों ब्याह है, तड़के तेरामी कर देंगे, रोज देखा हाँ आप, किसी ने जरूरत को नहीं रह रही। फिर तो उसके कील गाड़ देंगे, फूक के आंदी है, कदे उल्टी नहीं दिख जा, फिर दिख दी है वह मार चाची ना रवे, वह भूतनी हो जाएगी। तो ई परमात्मा आया है धरती पे और आके के कवे है यो थोड़ा सा टाइम का रह रहा है। कलयुग बताया ना भाई, नहीं सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग है। कलयुग का आखिरी ओढ़ है और यो भी ईब खत्म होना है, और खत्म बहुत बूंदी दाल होगा। शंकर द्वारा जो विनाश बताया था ना माता जी ने, वो शंकर द्वारा तो विनाश को नहीं हुआ, लेकिन इस सृष्टि का हम आप पे विनाश कर लेंगे। इब दोया ने गोली मार दी, दोया ने जहर मिला दिया, शंकर आया था के मारने खातिर, वो सारे शंकर नहीं थे, आपको ही कर लिया विनाश। इब एक बालक बड़ा हो गया और उसने सारा कुणबा मार गिरा, शंकर नारायण की जरूरत है, वो एकला मार देगा सारा ने। इब विनाश होगा इस सृष्टि का, खत्म होनी है या, क्योंकि रहन जोगी रही ना रही। फिर नई दुनिया बनाओगा भगवान, इससे दुनिया की जगह नई बनावांगे और उस नई दुनिया में आप आवांगे। तो उस नई दुनिया ने आण में बस थोड़ा सा टाइम रह रहा है, यो जान वाला है। तो नई दुनिया में आने की तैयारी करनी है तो ज्ञान रोज 1 घंटा सुनना पड़ेगा, दूर नहीं जाना किते, आपके गांव में आड़े चाहे इसे घर में सुन लो। जड़ा भी इब देखो घर तो आपने देना पड़ेगा, हम बड़म्बत तो लेना तरही, और आपके घर ने चकड़ा के ले नहीं जावा। इब आज आप सारे आड़े बैठ गए सुन के न था, हम अपने घर तड़के 1 घंटा आके फिर सुना के न चले जावांगे, आपका जगह आड़े ही रहेगी, आपका घर आड़े ही रहेगा। तो हम सुनान खातर आवांगे, आपने अपने घर ते 1 घंटे खातर बस सुनन खातर आना है, ठीक है। यो 7 दिन का कोर्स है, रोज 1 घंटा, कोई बड़ी बात नहीं। और 2 फारे का टाइम रखा हाँ, क्योंकि हम भी तड़के सांझ का अपना काम कर लिया और थम भी कर लो, और घर न को रोड़ा करनिया भी ना रहे कि यो दारा के टेम कीत गई कि चा के टेम कीत गई है, वो अपना फ्री का आराम करने का टाइम है। हाँ बिल्कुल ना, किम में नहीं सुना, चुपचाप ज्ञान सुन के न चले जाइयो। घर क्या जब बेरा पाटेगा कि मेरी माँ पर लिया तो बहुत लड़ा कर दी, तो चुपचाप रहे कि शांत रहे, फिर बेरा पाटेगा हाँ भगवान का ज्ञान सुना है। तो एक गीत सुना दूं, फिर छुट्टी कर देंगे।